नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान ज़िंदगी किसी एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि पर्वों त्योहारों का महीना चल रहा है, नवरात्रि का आपको सभी वीडियो दी हूँ, दशहरा का भी वीडियो दी हूँ। अब मैं आपको दशमी का कुछ विशेष उपाय बताऊँगी जो घरेलू उपाय हैं। तो आप सबसे पहले हमारे चैनल आसान ज़िंदगी को सब्सक्राइब कर लें, तो आपको सभी वीडियो आगे मिलते रहेंगे। बेल आइकन का बटन भी दबा लें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, ना अच्छा लगे तो डिसलाइक करें, पर कुछ न कुछ करें। अब मैं आपको बताऊंगी दशमी पर्व का विशेष उपाय। मान्यता के अनुसार, अपने ग्रंथों के अनुसार, माता दुर्गा 9 दिनों तक महिषासुर से लड़ने के बाद, ऐसी मान्यता है कि दशहरा के दिन यानी कि शनि महीने की शुक्ल पक्ष की जो दशमी है, इस दिन महिषासुर का वध किया था। इसीलिए 9 दिनों तक जो माँ दुर्गा इस दैत्य से लड़ रही थी, तो जो भक्त हैं उपासना करके, पूजा करके, व्रत करके, कन्या पूजन करके माता दुर्गा को बल प्रदान करते हैं। और दशमी के दिन विसर्जन पूर्णाहुति, क्योंकि राक्षस का संहार हो जाता है। ये दशमी तिथि ये बहुत ही शुभ है। इसी दिन भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी बुराई पर विजय प्राप्त किए थे। इस दिन रावण को मारने के बाद बहुत सारी तैयारियां की, विभीषण को राज तिलक किए। उसके बाद सारी व्यवस्थाएं करने के बाद वहां से यानी कि लंका से होते हुए, किष्किंधा होते हुए दीपावली के दिन अयोध्या पहुंचते हैं। तो आपको मैं बता रही हूँ दशमी पर्व का महत्व, उसका उपाय। जैसे पहले भी बताई कि अपराजिता पूजा, शमी पूजा, नीलकंठ दर्शन, ये सब करने से क्या क्या होता है। नीलकंठ दर्शन का भी बताई थी। इस दिन नीलकंठ दर्शन करना बहुत शुभ होता है, विषाक्तों से बचाव होता है, शत्रुओं का विनाश होता है। वैसे ही शमी पूजन से भी बहुत शुभता बढ़ती है। और उसी प्रकार से जो जवारा माँ के पूजा के सामने डलिया में या जमीन पर लगाया जाता है, उस जवारे को विसर्जन करने जब जाते हैं, घर में ही तोड़ के नहीं रखना चाहिए। जब विसर्जन करने जाते हैं तो वहाँ पर उस जवारे को डुबा के, और उस नदी या गंगा में जिस जलाशय में डुबा रहे हैं वहाँ से कुछ वापस ले आए। वापस लाने के बाद, यानी कि दशमी के दिन ही विसर्जन होता है, वापस लाने के बाद उस जो जवारा का हरा वाला भाग होता है, जयंती उसको बोलते हैं, उसको माथे से लगा के कान में लगाना चाहिए। इससे बोलते हैं आयु बढ़ती है। आप देखोगे कि किसी किसी के कान में अंदर बाल होता है तो जान जाओ कि शतायु है, यानी 100 वर्षों तक जीवित रहेगा। तो उस जयंती को कान में लगाते हैं। और धन के स्थान पर भी, जैसे लाकर है, तिजोरी है, जहाँ धन है, उस जौ के जो जौ का पौधा होता है जयंती, वहाँ भी रखना चाहिए। बच्चों के पढ़ने वाले किताब कापी में भी इस जयंती को रखना चाहिए। सूख जाए तब भी कोई हर्ज नहीं। और हमेशा, जैसे कि मान लो अभी हम रखे ये शारदीय नवरात्रि में, फिर बसंती नवरात्रि आए तो उसको विसर्जन करके बसंती नवरात्रि का जो जौ होता है उसको रख लेते हैं। तो आपको मैं उपाय बता रही हूँ। उसी प्रकार से जिसके कारोबार में, जैसे कोई भी कारोबार आप कर रहे हैं, आपको घाटा हो रहा है, तो ऐसे में आप क्या करें, एक पीला वस्त्र लें, उस वस्त्र में एक श्रीफल यानी जल वाला नारियल लें, 2 जनेऊ लें, और 1.25 पाव पीले लड्डू यानी बेसन के लड्डू लें, और एक में बांध दें। और बांधने के बाद दशमी के दिन श्री राम मंदिर में इसको दान कर दें। मंदिर में जाके भगवान को इसको चढ़ा दें। ऐसे में जो कारोबार में जो घाटा होता है, इस घाटे से आप बचे रहोगे। उसी प्रकार से जैसे घर में तमाम संकट होते हैं, तमाम बीमारियां होती हैं, तमाम और संकट होते हैं, कोर्ट कचहरी, बीमारी, धन की कमी, तमाम चीज़ें होती हैं। तो ऐसे में क्या करना चाहिए, ये उपाय है दशमी के दिन का। तो एक श्रीफल लें, जल वाला जो नारियल होता है, उस नारियल को लें। जो व्यक्ति बीमार है, जैसे कि बहुत लोग कहते हैं कि हम इलाज करा लिए और जांच करा लिए, दवाइयाँ दिए, व्यक्ति ठीक नहीं हो रहा है, तो कई ऐसी ऊपरी हवा होती हैं। क्योंकि जब माता दुर्गा ये महिषासुर दैत्य को मारे तो उसके साथ बहुत सारे दैत्य डर से भाग गए, छिप गए। यानी जो अनिष्ट शक्तियां हैं ये भाग जाते हैं, दूर हो जाते हैं, छिप जाते हैं। अपने जो अनिष्ट कार्य है इसको समाप्त करके कहीं अच्छा कार्य करने का उनका मन होता है। तो ऐसे में कोई अनिष्ट शक्ति ऐसे आपके ऊपर है तो आप क्या करेंगे कि इस नारियल को आप 10 बार या 21 बार अपने ऊपर से घुमाएं। और घुमाने के बाद जहाँ रावण दहन होता है, यानी जो रावण दहन के रहते हैं, उस आग में इसको डाल दें। एक नारियल को एक ही व्यक्ति घुमा के डाले। ऐसा नहीं कि एक नारियल है तो कोई एक व्यक्ति घुमाया और उसमें सारी उसके जो अनिष्ट शक्तियाँ हैं उसमें प्रवेश करके उस अग्नि में आप डाल दोगे तो जल जाएंगी।
अगर उसी नारियल को आप दूसरे व्यक्ति, बीमार व्यक्ति के ऊपर करोगे तो असर खत्म हो जाएगा। ऐसा ना करें। एक व्यक्ति के ऊपर से घुमा के उस नारियल को ले लें, लेकिन इस विधि को जब भी करें तो कोई टोका टाकी ना करे कि क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, कहाँ डाल रहे हो, आग में क्यों डाल रहे हो। तो टोके टूटे टोटका, ये टोटका है, टूट जाएगा, फिर किसी काम नहीं आएगा। तो 10 बार घुमा के उस रावण दहन के अग्नि में डाल दें तो आपका जो भी ये भ्रम है, बहुत सारे लोगों को भ्रम है कि हमारे सिर में दर्द हो रहा है, जांच कराओ तो नहीं आ रहा, पेट में दर्द हो रहा है, तो ये भ्रम या अनिष्ट शक्ति जो आपको कष्ट दे रही है वो उसमें प्रवाहित होके चल जाएगी। घर में और कोई भी अगर बीमार हो, अशक्त हो या दिमागी तौर से भी कमज़ोर हो तो उसके साथ भी ये प्रयोग कर सकते हैं। घर का कोई भी व्यक्ति कर सकता है, ना कि जो बीमार व्यक्ति है वही करे, कोई भी व्यक्ति करके से माता पिता भाई बहन कोई भी व्यक्ति उतार के और वहाँ रावण दहन में डाल सकते हैं। उसी प्रकार से मैं आपको उपाय बता रही हूँ, जैसे कि जया और विजया देवी ये दोनों माता रानी की सेविका हैं, सहेलियाँ भी हैं, उनके साथ लगी रहती हैं। माता रानी की जो शक्ति है इन जया और विजया देवी में भी है। तो इस दिन जया और विजया देवी यानी कि इस दिन अपने घर से निकल के कुछ देर बाहर गली कॉलोनी से दूर होके भ्रमण करके आए, देवी मंदिर में जाके जया और विजया देवी का जय जयकार बुलाए। पहले मंदिर में जाके देवी मंदिर में जाके जो देवी स्थापित हैं उनका जय जयकार करें, फिर जया और विजया जी का भी जय जयकार करें। ऐसी मान्यता है कि जया और विजया का दशमी के दिन जय जयकार करने से जो दुर्दशा को प्राप्त होते रहते हैं उनकी दशा अनुकूल हो जाती है, ठीक हो जाती है। जया और विजया देवी उनके कष्टों को हर लेती हैं, दूर कर देती हैं। पहले भी मैं कई वीडियो में बताई हूँ कि जो सफ़ेद आंकड़ा होता है, सफ़ेद आंकड़ा का जो पौधा होता है वो अपने घर के मेन गेट के दाहिने तरफ लगाने से कोर्ट कचहरी में जो मुकदमा वगैरह चलते रहते हैं कोर्ट कचहरी, तो उसमें सफलता मिलती है, उसके पक्ष में फैसला आता है। उसी प्रकार से दशमी के दिन समी पूजन करने से भी वही फल की प्राप्ति होती है। दशमी के दिन विशेष समी पूजन करने से कोर्ट कचहरी में, जैसे कि कोई झूठे मुकदमे में किसी को फंसा दिया है, कोर्ट कचहरी चल रहा है, आपस में भाइयों से भी कोर्ट कचहरी चलता रहता है बांट बंटवारा के लिए, तो इस संकट से उबरने के लिए दशमी के दिन समी का विशेष पूजन करना चाहिए। कच्चा दूध मैं हर पौधों को बताती हूँ, हर देव वृक्षों को कच्चा दूध से सींचना चाहिए। जैसे चंद्रमा उच्च करने के लिए बरगद में 43 दिन कच्चा दूध डाल कर गीली मिट्टी लगाएं तो चंद्रमा उच्च होके मन को शांति प्रदान करते हैं, सौंदर्य स्वास्थ्य प्रदान करते हैं। वैसे समी का इस दशमी पर कच्चे दूध और जल से सिंचित करके रोली चंदन से पूजन करके कलावा बांध के आपकी जो कामना है उनके सन्मुख एक दीप जला के बैठ जाएं उनके सन्मुख, और जो आपकी कामना है वो कामना को उनको कहें कि हाँ इस कामना को हमको पूर्ति करना है। कोर्ट कचहरी का जो मामला है लंबे समय तक जो लंबित है वो हमारे पक्ष में आए और जल्दी से फैसला हो जाए। घर गृहस्थ वाले अपने आर्थिक स्थिति से लगभग बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं, तो ऐसे में दशमी के दिन से शुरू करके यानी अश्विनी महीने के शुक्ल पक्ष के दशहरा से शुरू करके इस उपाय को 43 दिन तक लगातार करना है। क्या करना है? आर्थिक स्थिति सुधार करने के लिए, यानी कि दरिद्रता, गरीबी, कमजोरी, लाचारी जो भी घर में है उसको सुधारने के लिए बेसन का लड्डू घर में भी बना रहता है। जो बेसन का लड्डू में विशेषता ये है कि उसमें शक्कर या तो न डला रहे या तो गुड़ थोड़ा बहुत डला रहे, तो घर में ही बना सकते हैं उसको। बेसन का लड्डू जो घी से बना रहे, भले ही थोड़ा ही घी डले, मतलब गुड़ भी कम डलना चाहिए, बन सकते लड्डू। तो बेसन का लड्डू 43 दिन लगातार 2 लड्डू कुत्ते को खिलाने से, यानी कि 43 दिन कोई भी कुत्ता रहे आपको 43 दिन लगातार खिलाना है, तो इससे जो घर की स्थिति है या जो कारोबार है आपका वो चलने लगेगा, घर की स्थिति सुधर जाएगी, जो भी खराब स्थिति है घर की वो सुधर जाएगी, सुख शांति और संपन्नता बन जाएगा। तो आपको मैं दशमी पर्व का उपाय बता रही हूँ। इस दिन दशहरा के दिन भगवान श्री रामचंद्र जी का राम दरबार लाके कलश वगैरह रख के, दुर्गा जी का विसर्जन करने के बाद कलश वगैरह रख के भगवान का विधिवत पूजन करें। श्री रामचंद्र कृपाल भजमन हरण भव भय दारुणम नौ कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम, इस स्तुति को गाएं
आरती करें, भगवान का पूजन करें, दक्षिणा चढ़ाएं। धान की जो लाई बताती हूँ सभी भगवान को भोग लगता है। धान की लाई, खीर, बतासा से भगवान को भोग लगाएं। हे प्रभु, आज आपने विजय प्राप्त किया है। हम सभी भक्त अपने घरों से आपको भोग प्रदान कर रहे हैं। प्रभु, आप इस समय लंका में हो, आपको ये भोग प्रदान हो। भगवान श्री रामचंद्र जी रावण से लड़ते लड़ते, यानी कि बहुत ज्यादा ताकतवर था रावण, बहुत ही कष्ट पाए, उनको भी क्षति पहुंची, शारीरिक क्षति उनको भी पहुंची थी। लेकिन बाद में औषधियों द्वारा सभी स्वस्थ हो गए, पुष्ट हो गए भगवान। लेकिन भक्तों का यही बल भगवान को बल देता है कि वो बड़े बड़े दैत्यों से लड़ सकते हैं। तो इस प्रकार का पूजन भगवान श्री रामचंद्र जी को बैठा के राम दरबार का करें, श्री बजरंगबली जी का करें। मैं आपको बता रही हूँ, इस दिन दीप दान भी करना चाहिए। माँ गंगा मैया को शुक्ल पक्ष की दशमी है। माँ गंगा मैया को, शमी, अपराजिता, तुलसी, सभी देवी देवताओं को, माँ लक्ष्मी का भी विशेष पूजन करके आराधना करनी चाहिए। तो मैं आपको दशहरा विशेष बताई हूँ। पीले कपड़े में नारियल और लड्डू का जो उपाय बताई हूँ, जनेऊ का, ये नौकरी के लिए, ये सरकारी या प्राइवेट अच्छी नौकरी के लिए भी है। जिनको नौकरियों में दिक्कत आ रही है वो भी ये प्रयोग कर सकते हैं कि पीले कपड़े में नारियल, जोड़ा जनेऊ और 1.25 पाव पीला लड्डू बांध के राम मंदिर में देने से नौकरी की भी समस्या दूर होती है। तो आपको मैं दशहरे के पर्व के बारे में बताई हूँ। ऐसे आगे भी आपको वीडियो देती रहूँगी। हमारे आसान ज़िंदगी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, ना अच्छा लगे तो डिसलाइक करें। हमारे साथ बने रहें, देखते हैं आसान ज़िंदगी। तब तक के लिए नमस्कार।